Now let us discuss the last component of DML, that is the delete statement, delete command. अभी हमने ये देखा कि इंसर्ट के से जब हमने डिस्कस किया तो वी बेसिकली वी वर एडिंग न्यू रोज, नया डाटा ऐड कैसे करना है. अपडेट हमने देखा और ये देखा कि हमने जो डाटा ऐड हो चुका है उसको हमने चेंज कैसे करना है विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल और एंड विदाउट एडिंग न्यू डाटा. अब जो लास्ट कंपोनेंट है दैट इज डिलीशन. यहां पे सिर्फ एक चीज हम लोग ने दिमाग में रखनी है कि डिलीट हमेशा पूरी रो हुआ करती है. हम ये नहीं कर सकते कि हम एक किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट कर दें विद इन अ रो और हम ये कहेंगे फॉर एग्जांपल अगर मेरी टेबल के अंदर 6 कॉलम्स हैं और मैं ये बोलूं कि मैंने सिर्फ एक कॉलम में से डिलीशन करनी है, दैट इज नॉट पॉसिबल. लाइकवाइज जो अपडेट है, अपडेट हमेशा कॉलम हुआ करता है, रो नहीं हुआ करती. और जो डिलीट है वो हमेशा रो हुआ करती है, कॉलम नहीं हुआ करता. तो व्हेन वी से वी आर डिलीटिंग अ रो, दैट मीन एवरी वैल्यू विद इन दैट रो. लिमिटेड कॉलम डिलीशन का कॉन्सेप्ट नहीं है. लिमिटेड कॉलम इंसर्शन होती है, लिमिटेड कॉलम अपडेट होता है, लेकिन लिमिटेड कॉलम डिलीशन नहीं हुआ करती. डिलीशन हमेशा एक या रो की हुआ करती है या नहीं हुआ करती. तो डिलीट का मतलब बेसिकली ये है कि हमने कोई डाटा ऐड किया एंड नाउ वी वांट टू रिमूव इट. जब मैं कह रहा हूं रिमूव इट, आई एम सेइंग रिमूव एज अ होल, नॉट अ पर्टिकुलर कॉलम. अगर टेबल के अंदर 6 कॉलम्स हैं एंड when we say we want to delete a row, that mean every value from every column within a row. तो रो हमेशा डिलीट होगी और जो फॉर एग्जांपल रो को हमने डिलीट कर दिया है, अगर आपने कमिट या रोल बैक को अनेबल या डिसेबल नहीं किया हुआ तो जो डिलीट है बिकॉज इट इज DML, ये ऑटो कमिट हम लोग कर भी सकते हैं और ऑटो कमिट नहीं भी कर सकते. अगर ऑटो कमिट हमने नहीं किया हुआ तो वी कैन रोल इट बैक. मीन अगर हमने कुछ गलत रिमूवल कर दिया, गलत डिलीशन कर दिया, तो वी हैव एन ऑप्शन कि हम उसको अनडू कर सकें विद द हेल्प ऑफ रोल बैक कमांड. लेकिन अगर हमने कमिट ऑन किया हुआ है कि हमने जो डिलीट किया था वी हैव मेक श्योर कि इट इज अ परमानेंट डिलीशन, तो फिर वो रोल बैक नहीं हो सकता. ये हम डिस्कस करेंगे आगे जाके. लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट डिलीट का ये है कि व्हेन वी से डिलीट इट मीन डिलीशन ऑफ अ कंप्लीट रो फ्रॉम अ टेबल. It's not a deletion of any specific column from a particular table. It's a deletion of whole the row. तो अब जो स्क्रीन के ऊपर आपको सिंटेक्स नजर आ रहा है that is the generic syntax of delete command. Delete is a keyword from a table name. जो पहली कमांड है delete from a table name, इससे आखिर में सेमीकोलन, इससे मुराद ये है कि we are saying कि delete every row from the table. मीन हम complete deletion कर रहे हैं from any particular table. That is very dangerous command. It might be possible कि आप by mistake पूरा टेबल डिलीट कर दें और आपने अगर ऑटो कमिट ऑन किया हुआ है तो यू कैन नॉट रोल इट बैक. मीन दिस इज अ वेरी डेंजरस कमांड. नेवर एवर ट्राई टू डू इट. जिससे आपको बताने के लिए है कि जो डिलीट कमांड है वो वेयर कंडीशन के बगैर भी लग सकती है. जो दूसरी कमांड का सिंटेक्स है वो ये है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन 1, जो भी कंडीशन हमने अभी लगाई है. यहाँ पे वेयर क्लॉज वही वाला क्लॉज है जो हमने अभी अपडेट कमांड में देखा था. तो इससे मुराद ये कि ये पहले किसी पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करता है अपडेट की मदद वेयर की मदद से और फिर उस पर्टिकुलर रो को वो डिलीट करता है. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने किसी पर्टिकुलर कॉलम का नाम नहीं लिखा. रीजन आई कांट राइट इट. जब मैं डिलीट कह रहा हूं तो मैं डिलीट पूरी रो को कह रहा हूं. जो दूसरी कमांड है उसमें उससे मुराद ये है कि उस रो को डिलीट कर दो जो वेयर की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. वो एक रो भी हो सकती है, पूरा टेबल भी हो सकता है, कुछ मल्टीपल रोज भी हो सकती हैं. इट इज डिपेंडेंट ऑन द रोज इन द टेबल. तो ये बेसिकली 2 वेरिएशंस हैं डिलीट कमांड की जो हम लोग अभी प्रैक्टिकली करके देख भी लेते हैं.